वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी। खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, सोच और खेल से आगाह किया। खिलाड़ियों के फिटनेस पर भी सवाल उठाए। टीम में बेहतरी लाने के लिए तजवीज दी। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। ऑफर हुई थी, आज भी डील की जा सकती है, आज भी मौजूद है। बेसिकली जो है वो सिर्फ ये है कि आप चले जाइए, मुल्क छोड़ जाइए, आराम से बैठिए, हम आपको वापस ले आएंगे। उमर अयूब साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने पार्टी को बड़े मुश्किल वक्त में पायलट किया है, बड़े चैलेंजिंग टाइम्स में उन्होंने पायलट किया है। बानी पीटीआई को डील की ऑफर आज भी मौजूद है। इन्हें मुल्क छोड़ने या आराम से बैठने का कहा गया है। ये भी कहा गया कि हम आपको वापस ले आएंगे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। बोले, उमर अयूब ने मुश्किल वक्त में पार्टी को चलाया। देखना होगा बानी इनका इस्तीफा मंजूर ना करने की तजवीज से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। मैं सच्चे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मअतली के खिलाफ पंजाब असम्बली के गेट पर अलामती एहतजाज इजलास। ऑपोजिशन का एहतजाज हल्फ लिया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ऑपोजिशन लीडर का कहना है अरकान की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी बजट के असरात। मैदे और आटे की कीमतों में विद होल्डिंग टैक्स लागू। 20 किलो आटे की कीमत में 185 रुपए तक इजाफा। मैदे और फाइन आटे की कीमतों में भी 800 रुपए फी बोरी तक इजाफे का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का विद होल्डिंग टैक्स का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ग्रिड स्टेशन जाना, बिजली बहाल करवाना खैबर पख्तूनख्वा में रिवायत बनने लगा। वजीर खुराक केपी जाहिर शाह तुरो ने भी बिजली बहाल करवाने वालों में अपना नाम लिखवा दिया। मर्दान ग्रिड स्टेशन पहुंचे, 5 से ज्यादा फीडर्स खुलवा दिए। दावे के बावजूद कच्चे के पक्के डाकू आजाद। कनकोट में चेक पोस्ट पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस और रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई। बदनामे जमाना डाकू महिंद्रा भयो मारा गया। इगवा कत्ल की वारदातों में मतलूब और इनाम याफ्ता था। फायरिंग का तबादला जारी। वजीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। थाना संजानी की हुदूद में पुलिस का ऑपरेशन। दस्ती बम, धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट का सामान बरामद। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। मुल्जिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी। 100 इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 750 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोजा सरबराही इजलास आज से कजाकिस्तान में शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदूर समेत दीगर रहनुमा आस्ताना पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ रूसी और चीनी सदूर से अलग अलग अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुशंबे में ताजिक ऐवान ज़ेरी के चेयरमैन की मुलाकात। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स को मजबूत करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का अरकान पार्लियामेंट में रवाबित और बातचीत की अहमियत पर जोर। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी है और जारी रहेगा। तर्जमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है कि इंसदादी दहशतगर्दी पर मिलकर काम करने की हमारी तवील तारीख है। पाकिस्तान से गुज़िश्ता बातचीत में ज्यादातर तवज्जो इंसदादी दहशतगर्दी पर मरकूज थी। पेशावर किला के बड़बेर में 23 लाख के तनाजे पर 8 अफराद का कत्ल। पुलिस ने 3 नामजद मुल्जिमान को नौशेरा से गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। वाक़े के बाद बाप बेटे रूपोश थे। नामजद मजीद 6 मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से आजाद। भक्कर जंग रोड मनकीरा के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा। गाड़ी मिनी ट्रक से जा टकराई। 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा टायर फटने के बाइस पेश आया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद फौतगी पर मियांवाली से फैसलाबाद जा रहे थे।
कराची में गुलिस्तान जौहर थाने में वकला और पुलिस में तसादुम और फायरिंग, अहलकार जख्मी। एसएसपी ईस्ट और बार काउंसिल अरकान के मुज़ाकरात कामयाब। एसएचओ गुलिस्तान जौहर राजा तनवीर को मुअत्तल करके तनज़्ज़ुली कर दी गई। वाक़े का मुकदमा एडवोकेट कादिर बख्श की मुद्दत में दर्ज। बिहाड़ी वाइल्ड लाइफ अमले का वहशियाना इकदाम, करीब मदारी की रोजी रोटी का वाहिद जरिया छीन लिया। बेजुबान बंदरिया को मुबैना तशद्दुद करके हलाक कर दिया। डीपीओ का नोटिस, 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ पर्चा कट गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, तीसरा फरार। गजा में इजरायली फौज के मजालिम और दहशतगर्दी, खान यूनिस, देर अल बला और शशाइया समेत दीगर इलाके निशाने पर। 24 घंटे में बमबारी से मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 37,925 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में हमास की जवाबी वार, इजरायली टैंक को बम से उड़ा दिया। कई सहूनी फौजी जहन्नुम वासिल, वीडियो जारी। कीनिया में टैक्स और महंगाई में इजाफे के खिलाफ एक हफ्ते से एहतजाज जारी। दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़। मुजाहिरीन का सदर विलियम रूटो से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पुलिस की शेलिंग, कई अफराद गिरफ्तार। गुज़िश्ता हफ्ते पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 39 शहरी हलाक हो गए थे। अदाकारा को रकम की अदायगी का केस, न्यूयॉर्क की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप की सजा को 18 सितंबर तक मौखर कर दिया। सदारती इस्तस्ना के बायस ट्रंप को अदालत में बहस की इजाजत मिल गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतखाबात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का मुजरिमाना मुकदमात के तहत ट्रायल नहीं होगा। ट्रंप 15 जुलाई को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शिरकत कर सकेंगे। बरतानिया में आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में। पोलिंग कल होगी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव और ऑपोजिशन नून की लेबर में सख्त मुकाबला मुतवक्के। हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत हासिल करने के लिए कम अज कम 50% यानी 326 नशिस्तें जीतना लाजिम है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की मजहबी तकरीब में भगदड़, मरने वालों की तादाद 121 हो गई। हलाक अफराद में बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। तकरीब में कम अज कम 50,000 अफराद शरीक थे। फ्रांस में आसमानी बिजली गिरने का हौलनाक वाकया। बिजली ने तनावर दरख्त को राख का ढेर बना दिया, वीडियो वायरल। लंका प्रीमियर लीग में शादाब खान की हैट्रिक। पाली किले में कोलंबो स्ट्राइकर्स की जानिब से खेलते हुए शादाब खान ने कैंडी फैल्कन्स के खिलाफ हैट्रिक बना ली। वनिंदो, हसरंगा, आगा और पवन की विकेट ली। शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करा।